हेलो गाइस, आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी टाइम मैनेजमेंट में वीडियोस देखी होंगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ये करिए वो करिए, 3 वेज 5 वेज 5 स्ट्रेटेजीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू दैट in this video I am going to share with you the secret behind the management of time, because time is never managed. You need to manage something. So for that बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए. You will have a lot of clarity about how to go with the time. So first thing first is that टाइम मैनेजमेंट की कोई कंसेप्ट नहीं है. वी कांट मैनेज टाइम. अपने दिमाग से निकाल ही देना है. दुनिया में आपने अपने सराउंडिंग में सुना होगा, यूट्यूब में कई बार सुना होगा कि टाइम मैनेज करना है. अपने दोस्तों से कब बोला होगा कि प्लानिंग करनी है, टाइम मैनेज करना है. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्प्टी योर कप. जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है रिलेटेड योर टाइम मैनेजमेंट कि मुझे टाइम मैनेज करना है, सो आपको आपके दिमाग से निकाल के रखना है कि टाइम मैनेज नहीं कर सकते. वी कांट मैनेज टाइम. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. वी कांट मैनेज द टाइम बिकॉज टाइम इज रनिंग, कीप रनिंग. काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से, जब से दुनिया बनी है तब से टाइम चलते आ रहा है. लेकिन टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है. टाइम पहले जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है और हमेशा भी वैसे ही चलेगा. सो हम कौन होते हैं टाइम को मैनेज करने वाले? वी हैव टू मैनेज आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू टाइम. लेकिन मजे की बात क्या है, अगर आपको आपका इफिशिएंट वे में आपको टाइम का इस्तेमाल करना है, देन यू डोंट नीड टू मैनेज टाइम. यू हैव टू मैनेज द पीपल. लेकिन वीडियो तो टाइम मैनेजमेंट की थी, लेकिन पीपल मैनेजमेंट कैसे? लेट मी टेल यू. होल्ड ऑन. सबसे पहले यू हैव टू क्लियर दैट टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट द पीपल्स मैनेजमेंट. आपके लाइफ में दो प्रकार के लोग होंगे. टू काइंड ऑफ पीपल्स यू हैव इन योर सराउंडिंग. फर्स्ट इज द पीपल हु नीड योर टाइम एंड द सेकंड इज द पीपल हु वांट योर टाइम. सी, यहाँ पे फर्क है. देर आर टू काइंड ऑफ पीपल्स, वन हु वांट योर टाइम एंड अनदर इज दे नीड योर टाइम. सो यू हैव टू फर्स्ट क्लियर हु नीड्स योर टाइम. आपकी समय की किसको जरूरत है? यस, यू आर राइट. योर फैमिली, योर लव्ड वन, योर फ्रेंड्स, योर स्पाउस, योर किड्स, योर सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स. जो कोई भी आपके रिलेटिव में रहते हैं, वेरी क्लोज रहते हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत होती है, जिन्हें आपके समय की ज़रूरत होती है, दे नीड योर टाइम. सो हाउ डू यू मैनेज देम? अगर आपने उन्हें मैनेज कर लिया, देन यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम. यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम. लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट. अगर आप अपने फैमिली को रोज का कुछ क्वालिटी टाइम दोगे नहीं, स्पेयर नहीं करोगे कुछ समय उनके साथ, देन दीज पीपल्स विल कन्वर्ट, गो इनटू अनदर कैटेगरी, दैट इज दे वांट योर टाइम. होगा क्या कि जिन लोगों को आपके समय की जरूरत थी, वो आपसे अब आपका समय मांगेंगे. लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपने उन्हें हफ्ते भर से समय नहीं दिया है, क्वालिटी टाइम स्पेयर नहीं किया है, तो वो आपसे डिमांड करेंगे, आई वॉन्ट योर टाइम, आई वॉन्ट योर टाइम. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीकेंड में 1-2 दिन उनके साथ कहीं घूमने जाना पड़ेगा. मतलब हो गया तुम्हारा समय बर्बाद. सो दैट इज वाई यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, क्लोज वन, लव्ड वन, so that you will save your time in the weekend, right? Second category comes that the people who want your time. कौन से व्यक्ति है जो आपका समय चाहते हैं? In your profession, job, there are people who want your time in a meeting, webinar, seminars, in a management, in the professional level, in an office. You have to talk with the client, you have to fix the deal, right? So they want your time. You will have to manage these people. So how will you manage these people?
You have to prioritize the things. What is the most important and urgent thing? I will share you some techniques that can help you to manage such a people's, whether it is they want your time or they need your time. Okay, so you need to manage the people, then your time will be managed. Second thing is that when we plan our whole day, what we do, we put all the things, all the work, all the tasks in a whole day. We just put, I have to do study, I have to do exercise, I have to do my job, I have to do this, I have to go there. All those things we try to put in our 24 hours. Am I right? अरे सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो सभी लोग 24 घंटे में ही सब चीजें फिक्स करने की कोशिश करते हैं. और इसमें होता क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसे कितना भी प्रायोरिटाइज कर ले, लेकिन हमने इतनी सारी लंबी लिस्ट बना चुके हैं एक दिन के लिए, तो हमारा काम नहीं हो पाता और हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता. आई एग्री दैट इन अ वन डे वी डोंट हैव मोर देन 24 आवर्स. So we have 168 hours in a week. So don't you think we can't expand our thinking level? Can't we fit such works which we used to do in a 1 or 2 times in a week? We can, right? So what you have to do, आपको इस तरह से शेड्यूल करना है कि जो काम आप हफ्ते में 1 या 2 दिन में कर सकते हो, आपको आपके हिसाब से उसको फिक्स्ड करना है. आप वीकली टारगेट बना सकते हो कि यस, मुझे एक वीक में 5 घंटे एक्सरसाइज करना है. तो आपको 5 घंटे आप डेली कर सकते हो या फिर 3 दिन में डिवाइड कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान. अगर आप वही 5 घंटे को 3 दिन में एडजस्ट कर रहे हो, then you will have other remaining 3 to 4 days to do more extra things, right? So this is how you have to plan. You have to expand. You have to expand your broader thought process. You have to expand the time. You should not try to fix all those things in a 24 hours. You have to expand your arena. You have to expand your time. Third thing is, you should be aware about where your time is going. होता क्या है, हम बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स देख लेते हैं. We can't find a basic question that हमारा समय कहाँ जा रहा है. We don't aware about it. हमें पता ही नहीं है. So what you have to do, you just give yourself 1 week of time. एक हफ्ते तक के आपको क्या करना है, just so you have to find out the time where is going. So what you have to do, you just before sleeping take a notebook and write down all those things you have done in a whole day and find out where you wasted your time. Means how much time you wasted on social media, how much time you use that time for your productive work, what was your office time में भी आपने कितना समय वेस्ट किया, गॉसिपिंग में किया. सो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वो आपको लिखना है. लिखने के बाद क्या करना है, ऐसे 8 दिन करना है. देन यू विल हैव द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर में अवेयरनेस आएगा तो आप ही अनईजी फील करोगे कि अरे यार मेरा समय कहीं तो भी जा रहा है. देन ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट इन योर फेवर. सो प्लीज अवेयर अबाउट योर टाइम, वेयर इज योर टाइम गोइंग. फोर्थ थिंग इज, चाहे वो हमारा फोकस की बात कर लीजिए, चाहे हमें प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना है, चाहे हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करना है. सो एक चीज़ उसमें कॉमन रहती है, वो रहती है सोशल मीडिया. चाहे हम पढ़ाई कर ले, चाहे हम टाइम मैनेज कर ले, चाहे हमारा फोकस गेन करना है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना है, तो सबका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो होता है सोशल मीडिया. यहाँ पर ही हमारा समय सबसे ज़्यादा जाता है, यहाँ पर ही हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, राइट? Most of the people suggest you that you should leave all the social media you have. You have to just log out all those things. You just left out from all those social media accounts. But does it possible? No. This is the basic need of today's world. We are a social people. We are a social animal.
we love to hang in a social things, so we can't do it. So can we do one basic thing? So here is the trick, that here is the two problems. One is we have to use our social media for our benefit, or getting awareness about our people, society. That is the one thing. And another thing is that we should not be dependent on social media, where all the time is going watching reel, and we are not aware about that, how that 10 minute turns into a half an hour, and half an hour turns into a 2 hours. It happens with many people. So what is the solution? We have to connect with the social media, and we don't want to waste our time on the social media. Then what is the middle path? So what you have to do? You just go with the middle path. You know the path of Buddha, you just walk on the middle. But what is the middle path? Middle path is that you have to use your social media. You use. No one tell you, no one deny you should not use it. You should use it. I encourage you to use social media, because if I tell you that you don't use, still you will use. So rather than resisting you, I suggest you should use social media. But I put here but. What you have to do? Instead of watching those reels, instead of spending or wasting on a time on a comedy or chatted things, all the rubbish content, you should use your mobile for self-development. You can watch videos related to your mindset, habits, growth, relationships, business, career, clarity. Means, in a single word, you have to watch for self-development. You have to consume most of the data for self-development. What will happen? You are using your social media. With that, you are getting benefit out of it. And it is another thing that you are spending most of the time, but you are getting something from social media instead of wasting your time without getting anything, right? So that is the middle path you should follow. These were the 4 things I wanted to share with you, so you have some insights about how to go with the time, how to utilize time for your favor rather than managing a time. And do you want bonus? So last but not the least, that is the bonus tip from my side, is some techniques that can help you to get rid of the problem of time management. So first thing is, set the reminder for all the tasks you have to do in a whole day. Second thing is, you should have the planner where you should plan your day. You just as you wake up, you should write down your to-do list, what you have to do in a whole day, and prioritize them, and allocate some time that is flexible. Third thing is that when you give some time to particular task or particular actions, you should give a limit of the particular time. You should put some limit in your time that you are allocating for particular task. Why I am telling that you should put your limit? Because आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को 1 हफ्ते में ही कंप्लीट करेंगे, आप उसे 2 या 3 दिन में नहीं कंप्लीट करेंगे, आपको 1 हफ्ता ही लगेगा। लेकिन अगर कभी आपने डिसाइड कर लिया, बस आपने वो डिक्लेयर कर लिया कि मुझे उसे 1 दिन में ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आपका हफ्ते भर का काम 1 दिन में ही हो जाएगा। आपने ये महसूस किया होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपने महसूस किया होगा कि आप एक किताब को पूरे साल भर नहीं पढ़ देते, लेकिन 2 दिन में आप पूरी साल भर की किताब 2 दिन में पढ़ लेते हैं। सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशन, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट. So you can apply it for your daily schedule. That can be very fruitful, and it is a very powerful technique. And next is block out all the distractions, as we have discussed about the social media. So when you are doing something which is important and urgent, so keep aside all the social media, all the notification, you put off,
and allocate some time for social media, yeah, for chit chat or for just for enjoyment. And last is establish a routine. You should have such a routine. What if all those things we have discussed, it becomes your habit? Then do you think you will be able to manage or go with the time? Yeah, it is possible. And sometimes it happens that you can complete your all the task before the time limit. So that's all I have to share with you in this video. For the time being, you just apply these techniques. अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख ले रहे हैं and you go to another video, then vanished. जो कुछ भी आपने देखा है vanished. For that you have to watch once again and apply in your life. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मीन्स यू आर सो हंग्री पर्सन टू लर्न. अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट कर रही है, देन यू विल गेट अ चेंज. अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and share among your friends. So thank you very much for watching this video. As always, keep learning, keep smiling, keep enjoying, stay healthy. I'm Sheikh signing off.